अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब, जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां भी रन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं अपना। इनसे आज हम बात करेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत किस तरह करी और यहाँ तक का सफ़र इनके लिए कितना मुश्किल था और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप खैरियत से? अल्लाह का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्र है। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप इतने सारे काम मैनेज कैसे कर लेते हैं और किस तरह आप ये सारी कंपनियां रन कर रहे हैं और कौन कौन सी कंपनी आप इस टाइम पे रन कर रहे हैं? असल में देखिए तैमूर भाई, ये एक हिस्ट्री है और इसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की बिल्कुल। और नशे व फराज इसके अंदर आते हैं। तो हमारे जो भी यंगस्टर हैं, यूथ है हमारी, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ कामयाबी आपको ऐसे नहीं मिलती कि आप जाएं और आपको लोग कहें जी ठीक है जी, आज से आप मैनेजर हो गए, आप जीएम हो गए, आप बिल्कुल डायरेक्टर हो ऐसे ही गए। है, बिल्कुल है। तो आज की जो हमारी जो यूथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने क्लियर करना है कि एक्चुअली आपने जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने अपना करियर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। बिल्कुल। आज जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, यूट्यूबर्स हैं या बिजनेसमैन्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री पूछें तो उसके पीछे एक स्ट्रगल है, बिल्कुल ऐसे बड़ी ही है। मेहनत की होती है और बड़े नशे व फराज आते हैं, तब जाकर जो है वो आपको कामयाबी मिलती है। देखिए, स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रगल तो ज़रूरी है। जी देखें, स्ट्रगल बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि दुनिया में हज़ारों बिजनेसेस जो हैं वो डेली लोग बिजनेस खोल रहे होते हैं, लेकिन उसमें से जो बंद होने का या शट डाउन होने का जो रेशो है वो 90% है। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। तो जब 90% बिजनेस आपके बंद हो जाते हैं तो फिर हमने इसके पीछे जो है एक स्टडी करनी है। हमने देखना है कि आया कि क्या वजूहत होती हैं कि आप बिजनेस तो बड़े वो जोश और वलवले के साथ खोल रहे होते बिल्कुल। हैं, लेकिन फिर वो बंद क्यों हो जाते हैं। तो ये जो अप एंड डाउन्स है, इसके लिए आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना पड़ता है। जब आप मेंटली तौर पे तैयार होंगे और आपको ये पता होगा कि मुझे गिरना है, मुझे उठना है, मुझे गिरना है, मुझे उठना है, तब आपको कामयाबी मिलेगी। तो उसके लिए ये होता है कि आपने पहले दिन से जदोजहद करनी है और आप मेंटली तौर पे तैयार हो असल में लोगों के अंदर सब्र और तहम्मुल भी खत्म हो गया ना। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहा। अगर महीना लोग चाहते हैं कि हमारे पास फौरन रिजल्ट आना चाहिए उसका, अगर महीना 2 महीने लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, लोग जो है डिसाइड हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने जब कराची में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे उन्होंने कहा जी आप एज अ ट्रेनी सेल्समैन होंगे और आपकी सैलरी होगी 800 रुपीज़। दैट वाज द 90 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2 मिनट के लिए अपने आप से पूछा कि यार मैं क्या 800 रुपये की जॉब करूँगा। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट ये की थी कि जो मैं आज जो करियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो मेरा माजी है उसमें मैंने अपनी कश्तियाँ जला चुका था। सही। मैंने कहा कि मैंने जो भी फर्स्ट जॉब मिलेगी वो मैंने करनी है। और जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की तो जब मेरा जो सीनियर था उसने कहा जी आपने जो एज ए ट्रेनी सेल्समैन, तो उसने मुझसे हेल्परी का भी काम लिया। सही है। तो वो एक क्रूशल टाइम था जो हमने गुजारा और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हमें जो हमारी यूथ है उनको मेरा मैसेज यही है कि आप उंगली पकड़ें पहले और ग्रेजुअली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक मुस्तकम होगा, मजबूत होगा, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे जी मैंने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और आज जो है मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे चला जाऊँ, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बेंगलोर मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उस चक्कर में जो है ना उनका करियर जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता और फिर वो मायूस हो जाते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारी यूथ के साथ जो प्रॉब्लम वो यही है कि वो स्ट्रगल करना जो है वो नहीं चाह रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि वो बिगनिंग जो है उनको एक जो है वो मैनेजरल पोस्ट मिल जाए और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। आई थिंक नामुमकिन बात है। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी और उसके अंदर कितने हर्डल्स देखे आपने? क्या आपके पास अप एंड डाउन आया और आज माशाल्लाह आप क्या काम कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे, ताकि हमारे देखने वालों को एक सीखने को मिले और एक मोटिवेट भी हो कि यार एक आम आदमी जो जीरो से स्टार्ट करता है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। क्योंकि बात कंप्लीट कर लेता हूँ, हमारे ये भी बड़ा कंसर्न होता है कि अगर लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों का माइंड में रहता है। तो अपनी हिस्ट्री बताएं, अपने बारे में बताएं, ताकि लोगों को एक सीखने को भी मिले।
देखिए, जो लोग ये सोचते हैं ना कि जी पैसों से कारोबार किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये उनकी जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। एग्री। मैंने जब कराची में कदम रखा तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज़ थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं अपने यंगस्टर को, यूथ को बताना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे और मैं कराची आया था। और जब मुझे पहली जॉब मिली, और वो एज ए ट्रेनी सेल्समैन, आपको पता होगा ट्रेनी सेल्समैन का मतलब है कि आप शॉप टू शॉप गुड्स डिलीवरी देने जा रहे होते हैं। तो उसमें भी मैंने ट्रेनिंग, जो एज ए ट्रेनी सेल्समैन था, तो मैंने गाड़ियों से खुद सामान निकाल कर और हम दुकान पर रख रहे होते थे। सही है। और आज जो है मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, और शाह ग्लोबल मोटर के नाम से मेरा बिजनेस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हमने एक अच्छी इज्जत, रेस्पेक्ट कमाई है, और ऑलमोस्ट मुझे मेरी पूरी इंडस्ट्री, लोग मुझे जानते हैं, शोबिस के लोग मुझे जानते हैं, सारे बिजनेसमैन जानते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। ओके। इसके साथ साथ हम अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि शाह ग्लोबल इंटरप्राइजेस के नाम से हम वो रन कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब एक 800 रुपीज़ से जॉब स्टार्ट की, तो मैंने 3 साल तक कंटिन्यूसली जो है वो सेल्समैनशिप की, उससे हमने सीखा। फिर मैंने कहा कि यार शाह, अपने आप से कमिटमेंट की शाह कि अब एक स्टेप आगे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, वहाँ पर एज ए सेल्स सुपरवाइज़र अप्लाई किया। फिर वहाँ पर मैं मैनेजर रहा। फिर मैंने कहा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैं फार्मास्यूटिकल चला गया। फार्मास्यूटिकल से फिर मैं रैकन बिन काइज़र की भी पूरी कराची की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था। उसके बाद फिर मैं स्ट्रगल करता रहा। मैंने कहा और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और अपनी मेहनत और लगन से हम आगे बढ़े। कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी को नहीं कहा कि जी मुझे जो है आप वो अच्छी जॉब लगवा दें। अच्छी बात है। वॉक इन इंटरव्यू का दौर था उस वक्त, आपको पता है कि न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो इंटरव्यू के लिए जो है वो एड लग रहे होते जी, थे। जी, बिल्कुल। तो मैं हर दिन, उन दिनों में फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी, सही। तो फ्राइडे को हमने वो डॉन अखबार, जंग अखबार, उसमें देखा कि वॉक इन इंटरव्यू कहाँ कहाँ है, और फिर कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो एक दिन मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान मोटर में एज ए अच्छा। सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पर, तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपने अप्लाई तो कर दिया है, बट यू डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरे कभी बाप दादा ने भी गाड़ियों का नाम नहीं सुना होगा, ना हमने कभी गाड़ियों के इतने नाम सुने होंगे कि जी सुजुकी में कौन से ब्रांड आते हैं, टोयोटा में कौन से आते हैं, सही, होंडा में सही। कौन से आते हैं। बट उसमें मैंने एक अपने सीवी में एक चीज मेंशन की थी कि आई कैन स्पीक एंड राइट सेवरल लैंग्वेजेस। ओके। तो वो डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस बंदे में ये जो चीज़ें हैं ना, जो इसने इतनी ज़बानें सीखी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं टैलेंट मौजूद है। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की और कहा जी आप तो इस इंडस्ट्री से बिलोंग रखते ही नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको चांस दे रहे हैं, तो अगर आप 3 महीने में परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। सही है। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस से उनको ये कहा कि सर 3 महीने बहुत दूर की बात है, मैं आपसे सिर्फ 1 महीना लूँगा। अगर मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया 1 महीने में, मैं समझूंगा कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा, तो आई रिजाइन माई सेल्फ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हुआ आपके अंदर? कि क्या कोई खास चीज थी, कोई किसी ने आपको पीछे से बैकअप किया, या एक नेचुरल था सब कुछ ये? अगर कहे तो मैंने बचपन से गुर्बत को बहुत करीब से देखा, सही है। और मैं इस बात को बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैंने यूँ समझ लें कि अगर 3 वक्त का खाना था तो शायद 2 वक्त का खाना नहीं खाया होगा। सही है। तो गुर्बत को बहुत करीब से देखा। बट अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुझे दी थी कि मैंने अल्लाह ताला से हमेशा एक उम्मीद रखी कि जो कुछ भी हो सकता है वो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। बेशक, बेशक। लेकिन देखिए, मेहनत के अल्लाह ताला से उम्मीद के साथ साथ ना आपको एक मेहनत भी करनी होती है, स्ट्रगल भी करना होता है, कोशिश करनी होती अरे है। शाह साहब, हमने ये भी बड़ी चीज देखी आजकल, लोग जो ना चीज समझते हैं कि छोटा काम बड़ा काम, लोग काम करते हुए शर्माते हैं, हेजिटेट होते हैं कि यार नहीं यार, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये काम तो मैं नहीं करूंगा। जैसे आपने अपनी बात में बताया कि आपने 500-800 रुपए से काम स्टार्ट किया। हम लोग स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि हमारी स्टार्टिंग बहुत ऊपर से हो। आजकल जो जितनी भी यंग जनरेशन है, मेरे ख्याल से ये भी वजह नहीं है कि हम लोग आज बहुत पीछे हैं। देखिए, बहुत सारी वजूहत हैं जो हम पीछे हैं।
उसमें एक ये भी है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं या हम जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो हम पेरेंट्स से डिमांड कर रहे होते हैं कि जी हमें इतने पैसे चाहिए तो हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि आप पेरेंट्स को प्रूव करें कि जी मैं अपने पैसों से अपनी मेहनत से आपको प्रूव करके दूंगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा बिल्कुल हुआ सही है, हूँ। बिल्कुल और सही मैं है। अपनी एग्जांपल लोगों को इसलिए भी देना चाहता हूँ कि देखें, इंसान को कभी भी ज़िंदगी में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बेशक, बेशक। उम्मीद की किरण मौजूद होती है, लक बाद में काम करता है। सबसे पहले आपने एक स्टेप लेना होता है, आपने आगे बढ़ना होता है, आपने कोशिश करनी होती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्लेम करते हैं जी मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। अ, जितना मैंने देखा है, लोग राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। राइट टाइम कभी आता नहीं, राइट टाइम मैं समझता हूँ लाया जाता है। आप अपनी मेहनत करते हैं ना, राइट टाइम खुद आता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। तो वो मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल सही है। तो पहले ही साल में मुझे बेस्ट सेल पर्सन का अवार्ड मिला पाकिस्तान मोटर में, सही है। और मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेची। तो कहने का मकसद है कि जो इंसान के अंदर पैशन होता है, जब आप में पैशन है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक बिल्कुल सकती। ऐसी है, एग्री। तो आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें और फिर रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये बताएं, आपको कितना अरसा लगा आपको जॉब करते हुए और आपको अपना शोरूम बनाने में कितना अरसा लगा, और ये आपको किस तरह ख्याल आया कि अब अपने कारोबार की तरफ चले जाना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए? क्योंकि जो बंदा जॉब करता है, यूजुअली हमने देखा है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं आ पाती कि अपना बिजनेस करना चाहिए। तो आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उसके लिए कितना आपको टाइम लगा ओवरऑल? देखिए, मैंने 90 से जॉब शुरू किया, आपको पता होगा। फिर 2010 से जो है मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा, 20 साल लगे बीच में। तो ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस था, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। मैंने पाकिस्तान मोटर में भी रहा, फिर मैंने वहाँ से स्विच किया टू टोयोटा डीलरशिप पे। फिर 13 इयर्स में टोयोटा डीलरशिप पे रहा। सही है। फिर वहाँ से जब मैंने रिज़ाइन दिया तो फिर मुझे होंडा वालों ने अप्रोच किया, तो फिर मैं होंडा डीलरशिप पे भी हेड ऑफ सेल्स रहा। और फिर वहाँ से मैंने 1 साल बाद रिज़ाइन किया और देन आई डिसाइडेड कि शाह अब आपने बहुत ज़्यादा कर ली। इससे पहले कि 60 साल 65 साल के बाद लोग आपको कहेंगे आप रिटायर हो गए, सही है। तो आप अपना बिजनेस शुरू करें। और यकीन जानिए, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2010 में, तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे, कलीग्स थे, उन्होंने यही कहा कि यार ये बहुत जल्द जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्योंकि एक सैलरीड पर्सन जो होता है, जब वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके 90% चांसेस ये होते हैं कि वो क्लैश कर जाएगा। जाहिर है उसके अंदर वो इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, वो इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता शायद। तो इसके लिए बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, परेशानी भी आई, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आपको बताऊं कि उसमें भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए। हमने एक लुब्रिकेंट की डीलरशिप साथ साथ ले लिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सही है। साथ। उसमें मुझे अराउंड कोई 12 to 15 मिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ। सही है। तो उसमें मैं मेंटली बड़ा स्टक हो गया था और मेंटली डिसऑर्डर भी हो गया था। लेकिन मैंने फिर अपने आप से एक दिन, मैं यहाँ से ऑफिस से उठकर मैं सी व्यू चला गया। ओके। समंदर के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, लहरें चल रही हैं, हवा लग रही है और बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उस वक्त मैंने अपने आप से फिर कमिटमेंट किया कि शाह या तो आप गलत काम करोगे, किसी के साथ चीटिंग करोगे, या फिर अपने आप को सरेंडर करोगे, और तीसरा ऑप्शन है कि स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, इस लॉसेस को आपने कवर करना है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए फिर मैं जहाँ 8 घंटे काम कर रहा था, मैंने 15 घंटे काम किया। मैं फ्लोर पे खड़े होकर डीलिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और टारगेट था कि डेली एक डीलिंग हो, उसमें मुझे 10,000 मिले, 15 मिले, 20 मिले, ताकि मैं अपने लॉसेस को काम कवर होना करूँ। चाहिए। उन दिनों में कुछ दोस्तों से भी फिर मैंने जो है वो एक बेल आउट पैकेज भी लिया कि किसी से मैंने 20 लाख 25 लाख लिए। मैंने कहा मुझे कुछ टाइम के लिए पेमेंट चाहिए और ये मेरे साथ लॉसेज ये हो गया कि कुछ आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, कुछ लोग चले जाते हैं, चेक बाउंस हो गए, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए। लेकिन मैंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा, मैंने अल्लाह ताला से अपनी होप को नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही है। मैंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, स्ट्रगल किया, उस क्राइसिस से निकला,
और आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने को मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा हूँ। और जो लोग मेरे पास ऐसे इंटर्नशिप के लिए आते हैं, आज भी इस मार्केट में 8-10 ऐसे शोरूम है जिन्होंने मुझसे काम सीखा और उन्होंने अपने अपने आउटलेट जो है वो ओपन किए और जबरदस्त। माशाल्लाह वो भी सक्सेसफुली चला रहे हैं माशाल्लाह। और उनको मेरी पूरी सपोर्ट होती है।